तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसे कि मालूम है हमको इंडियन हिस्ट्री चल रहा है। क्या चल रहा है? इंडियन हिस्ट्री चल रहा है, जिसमें आपको हम महाजनपद पढ़ा रहे थे, मगध महाजनपद। और अशोक हम पढ़ा दिया। अब अशोक का हम लोग अभिलेख भी आपको पढ़ा दिए है और शिलालेख बाकी था। ठीक है, तो शिलालेख में आपको हम दो बता दिए थे कि पहले का प्रथम जो शिलालेख है उसमें लिखा था अहिंसा का पालन करना है, जो कि हत्या ये सब है, बेकार है। बात समझ? तो उस सब आपको हम बता दिए हैं। अब हम लोग अगला जो शिलालेख है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप एक पीसीएस का छोड़ के तो बाकी जितने भी कंपटीशन है आप हमारे डीजेस एजुकेशन द्वारा मिल के और फ्री आपको जीके जीएस मैथ आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में आपको हम अशोक के चतुर्दर्शन जो कि अभिलेख है उसको हम पढ़ा रहे हैं। क्या चतुर्दर्शन अभिलेख है उसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके 14-15 है तो इसको हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए आप हम लोग दो पहले पढ़ा दिए थे और तीसरा में तृतीय अभिलेख में इसमें जो कि अशोक ने 3 अधिकार जो कि रज्जुक, युक्ति तथा प्रदेशक का नियुक्त किया था। क्या था? जो प्रथम जो तृतीय जो अभिलेख है शिलालेख उसमें 3 पदाधिकारी होते थे, जिनका जो कि रज्जुक, युक्त और प्रदेशक, इन तीनों की चर्चा किया गया। ठीक है, तो तृतीय अभिलेख में मालूम है कि 3 अधिकारियों की चर्चा किया गया है और जो धर्म के प्रचार के लिए थे, ये तीनों किसके लिए थे? धर्म के प्रचार के लिए थे। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग चतुर्थ अभिलेख शिलालेख। क्या है? चतुर्थ शिलालेख के बारे में देख रहे हैं। इसमें देखे भैरव घोष, जो कि भैरव घोष युद्ध के स्थान पर जो कि धर्म घोष यानी बौद्ध के नीति का चर्चा किया गया। ठीक है, भैरव घोष जो युद्ध न करके उसके स्थान पर धर्म घोष यानी बौद्ध नीति की चर्चा किया गया है, जो कि चतुर्थ शिलालेख में। फिर आप देखिए कि 5वां शिलालेख है, इसमें जो कि धर्म जो कि महामात नाम के अधिकारी की चर्चा किया है। महामात मतलब समझ लें कि आप समझ लीजिए कि जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर है, यानी राष्ट्रपति क्या है? राजा है। उनको जो महामात कौन है? यानी नरेंद्र मोदी है, यानी प्राइम मिनिस्टर। तो उस समय जो महामात होते थे तो प्राइम मिनिस्टर के काम करते थे। ठीक है, तो आपको 5वां जो शिलालेख है इसमें महामात की चर्चा किया गया, नहीं प्राइम मिनिस्टर के बारे में चर्चा किया, जो कि धार्मिक जीवन की देख रेख करते थे। ठीक है, महामात। और उसके बाद 6ठा शिलालेख देख लिए, इसमें जो कि अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी, ठीक है, जो कि जन कल्याण के लिए किसी भी समय राजा से मिल सकता है, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। अशोक ने लिखवाया है 6ठा अभिलेख में, मेरे शिलालेख में, कि जो उनका पदाधिकारी है जन कल्याण में जनता के लिए किसी भी समय, यानी रात के 12 बजे हो, दोपहर हो, मैंने दिन में हो, मैंने विश्राम का कोई जैसे होता है ना कि राजा भी विश्राम कर रहा है, किसी भी कितनों से कितना महत्वपूर्ण काम है आप मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी राजा शयन कक्षा में यानी सो रहे हैं। ठीक है, बाकी अशोक ने लिखवाया है कि हमारा जो पदाधिकारी है जन कल्याण के लिए, मैंने जनता के किसी भी समस्या या मुद्दे पर जो कुछ प्रॉब्लम है उसको बात करने के लिए किसी भी क्षण का शयन कक्ष में जा सकते हैं, यानी मिल सकते हैं। ठीक है, आप देखिए आपको हम लिख दिए, आप नोट बना लीजिएगा। अब तो इतना बराबर हम लिख दिए हैं। फिर आप देखिएगा 7वां शिलालेख, इसमें आपको देखिए अशोक ने विभिन्न धर्मों का जो कि आपसी समन्वय की बात की है। मैंने बोला कि धर्म कोई भी हो आप मिलजुल के रहना चाहिए, सबका धर्म का सम्मान कीजिए, प्रेम कीजिए। सब क्या है? हम सब क्या है? एक मानव है और सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? मानवता का धर्म होता है। बात समझ रहे हैं? तो उन्होंने आपसी जो कि समन्वय जो कि सारे धर्म को बात की है 7वां अभिलेख में। ठीक है, यहाँ से जो कि सबसे बड़ा शिलालेख है जो कि 7वां अभिलेख है, जिसमें आपको सभी धर्मों का सम्मान करके समन्वय के बात किया गया है। यह अशोक का सबसे बड़ा क्या है? शिलालेख है। ठीक है, फिर 8वां शिलालेख देखिए, इसमें देखिए अशोक ने अपने धर्म यात्रा की चर्चा की। 8वां शिलालेख में अशोक ने अपने धर्म यात्रा की चर्चा की है, जो कि उन्होंने बताया है कि राजा अभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ गए थे?
गया में रहे थे। 10 वर्ष गया में रह के क्या किया, धर्म के प्रचार जो किए, ठीक है। उसके बाद 20वें वर्ष कहाँ गए थे, महात्मा बुद्ध के जो जन्म स्थली है नेपाल के लुम्बिनी, वहाँ गए थे 20वें वर्ष में, और वहाँ जाके धर्म प्रचार किए थे, ठीक है। फिर आप देखिएगा नवग्रह शिलालेख, इसमें अशोक ने छोटे मोटे जो कि त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिए। उन्हें कहा कि छोट मोट, जैसे अभी आप देखते थे अमूमन में महीना में 4 को 5 को पबनी छोट मोट आ जाता है, तो उन्होंने कहा कि छोट मोट पबनी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जितने बड़े त्यौहार हैं उसको क्या मनाया जाए, छोट मोट युद्ध का ही कौन पबनी कौन जुम्मा, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उन्होंने छोट मोट पबनी पर क्या किया, जो कि त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिए, बड़े बड़े त्योहारों को उन्होंने मनाने का अति दिया। किस में लिखा गया है, तो अशोक का जो 9वें शिलालेख है उसमें लिखा गया है। फिर आप देखिएगा 10वें शिलालेख, ठीक है। 10वें शिलालेख में अशोक के जो कि महत्व के बारे में बताया गया कि अशोक कैसा था, उनका चरित्र कैसा था, राजा कैसन थे, ठीक है। उनके अंदर सद्गुण जो कि भावना उन्हें कैसी थी, उनके बारे में 10वें शिलालेख में अशोक के पूरा व्यक्तित्व के चरित्र के बारे में क्या गया बताया गया, में लिखा गया। फिर आप देखिएगा कि 11वां शिलालेख, अशोक ने कहा है कि मेरे जो कि अधिकारी ब्राह्मणों को न सताए। उन्होंने जो कि 10वां अभिलेख लिखा है, 10वां कि यहाँ नहीं 11वां है, 11वां अभिलेख में लिखा है शिलालेख में कि जितने भी उनके पदाधिकारी हैं, चाहे जो भी सेनापति हो, महानायक हो, महामाते हो, चाहे जो कुछ हो, वो ब्राह्मणों को न सताए, ठीक है। न ब्राह्मण के लिए कर के लिए, न किसी ऐसा प्रतिबंध के लिए, न आने जाने के लिए राजभवन में, मैंने कोई ऐसा धार्मिक काम की, चाहे खाने पीने, आप किसी भी तरह से ब्राह्मण को आप नहीं सता सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने 11वें शिलालेख में अशोक ने बताया कि मेरे किसी भी पदाधिकारी ब्राह्मण को न सताए। फिर 12वां शिलालेख में देखिएगा, इसमें स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए जो स्त्री महामात नाम की पदाधिकारी के नियुक्त किया गया था। नहीं, जो स्त्री में क्या व्यवहार है, नहीं है, उसमें क्या भावना है, क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, उसमें क्या स्किल है, ठीक है। जैसे ज्वाइनिंग करना है किसी काम के लिए, खाना में, बावर्ची में, इस में, सेना उना में, तो अंदर क्या स्किल है, तो इसके लिए भी स्त्री एक महामाते होती थी, ठीक है। जो स्त्री महिला सेनापति कह लीजिए ना, तो वो भी यहाँ नियुक्त किया है। तो इसको किसी अभिलेख में जो कि 12वां शिलालेख में उन्होंने चर्चा की है, ठीक है। ये स्त्रियों में सुधार लाने के लिए स्त्री महामाते नामक जो कि अधिकारी की चर्चा की गई। फिर आप देखिएगा 13वें शिलालेख में, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है जो कि 13वां शिलालेख है। और उसके बाद 14वां शिलालेख है, इसमें बताया अशोक ने कि हम जो भी आप ऊपर वाले शिलालेख को पढ़े हैं, ठीक है, और उसमें जो कुछ नहीं और लिखा है तो उनका गलती नहीं है, कह दो लिखने वाला गलती है, बस हमारा आ रहा है। तो ये सब 14वें शिलालेख में, इसके बाद हम लोग का शिलालेख खत्म हो गया कि नहीं। अब क्या टोक टाक होगा जो महत्वपूर्ण इसमें शिलालेख, जैसे कलिंग वाला है, तो कलिंग के अमूमन आपको बता दिया गया, लेकिन जो भी हो इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें होगी, चीज़ें होगी, तो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा, यानी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा, जो कि अपना फीडबैक जरूर कमेंट में बताइएगा। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। और आपको बता देते हैं कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे डीजेस एजुकेशन जुड़ के और यहाँ फ्री आपको जीके जीएस मैप वर्ल्ड मैप की क्लास ले सकते हैं। और आप कहाँ से देख रहे हैं हमारे वीडियो, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं, तो बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।